हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो अब तक हम अपनी पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। कम्युनिटी के बीच में नेगेटिव इंटरेक्शन को हमने स्टडी कर लिया, जिसमें हमने प्रेडेटर और पैरासिटिज्म को प्रेडेशन और पैरासिटिज्म को स्टडी कर लिया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रे के बारे में बताया था। आज की जो वीडियो है वो मेरी मोस्टली अमेंसलिज्म पे रहेगी। देखो, मैं जो है शॉर्ट वीडियोज़ बना रही हूँ ताकि ईज़िली कंसेप्ट समझ में आ सके और आप बहुत शॉर्ट टाइम में आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कर सको। तो अमेंसलिज्म की आज वीडियो है जो वो इस पे रहेगी। अमेंसलिज्म भी एक नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज़ को नुकसान होता है और एक स्पीसीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। हमने लास्ट वीडियो में जो बताया था उनमें एक स्पीसीज़ को नुकसान था, एक स्पीसीज़ को फ़ायदा था। लेकिन यहाँ पर एक स्पीसीज़ को नुकसान होता है, दूसरी स्पीसीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन स्पीसीज़ हार्म्ड, अदर अनअफेक्टेड। तो ये अमेंसलिज्म इसको बोलते हैं। कमेंसलिज्म जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको पॉजिटिव इंटरेक्शन में बताया था, जिसमें एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है, एक स्पीसीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन अमेंसलिज्म इज़ वन स्पीसीज़ इज़ हार्म्ड इन अमेंसलिज्म इंटरेक्शन एंड अदर स्पीसीज़ रिमेन अनइफेक्टेड। तो दीज आर ऑफ टू टाइप, दैट इज़ एंटीबायोसिस एंड एलिलोपैथी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली स्पीसीज़ जो है वो ऐसा केमिकल सेक्रेट करती हैं ताकि दूसरी स्पीसीज़ की ग्रोथ को रोक सकें, दूसरी स्पीसीज़ को किल कर सकें या दूसरी स्पीसीज़ को हार्म कर सकें किसी भी तरह से। जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इसमें पेनिसिलियम नोटेटम का ले सकते हो, जो कि एक ऐसा केमिकल सिक्रेट करती है विच इज़ पेनिसिलियम। आप सबको पता है कि पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है वो बहुत ही सेरेंडिप्टली हुई थी, मतलब अचानक से हुई थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो है, जब उन्होंने देखा वो एक मोल्ड को ग्रो कर रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में वो एक बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने जहाँ पर पेनिसिलिन था, पेनिसिलियम नोटेटम उन्होंने रखी हुई थी ये फंगस, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उसके आसपास वो बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो नहीं हुई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन से बैक्टीरिया थे जिसकी ग्रोथ पेनिसिलियम नोटेटम से रुक गई थी। तो तब उन्होंने ये पाया कि पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं, और उसकी वजह से उस बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई वहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में एक स्पीसीज़ ने दूसरी स्पीसीज़ की ग्रोथ को ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए हम इसको अमेंसलिज्म बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया की स्पीसीज़ को तो नुकसान हुआ, लेकिन पेनिसिलियम नोटेटम को उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह आप देख सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिस विच इज़ ऑल्सो एंटीबायोटिक। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होती है ये भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट कर देती है। यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्पीसीज़ की ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी में क्या होता है कि ये भी ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो अपने आसपास कुछ केमिकल सिक्रेट करती है, जिनकी वजह से दूसरी स्पीसीज़ की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। फॉर एग्जांपल, ट्रांससिनेमिक एसिड रिलीज्ड बाय पार्थिनियम। पार्थिनियम कैरेट ग्रास के बारे में आप सबने सुना होगा। तो पार्थिनियम कैरेट ग्रास जो है वो एक ट्रांससिनेमिक एसिड को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास जो भी स्पीसीज़ होती हैं, प्लांट्स की जो भी छोटी स्पीसीज़ होती हैं वो रुक जाती हैं और वो उनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। जिनकी ग्रोथ ख़त्म होती है, जिनकी ग्रोथ कम होती है, उन ऑर्गेनिज्म को अमेंसल बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आप ले सकते हो रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट, जिसको हम जगलन्स रेजिया के नाम से बोलते हैं। ये एक ऐसा केमिकल सिक्रेट करता है विच इज़ जगलोन्स, और जो एप्पल और अल्फाल्फा की जो स्पीसीज़ होती हैं उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। तो रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट, जिसको हम जगलोन्स रेजिया बोलते हैं, ये जगलोन्स नाम का एक केमिकल रिलीज़ करता है जो कि टॉक्सिक होता है एप्पल की स्पीसीज़ के लिए और अल्फाल्फा की स्पीसीज़ के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जगलोन्स जो है वो अल्फाल्फा और एप्पल के लिए तो हार्मफुल है, लेकिन इससे जगलोन्स को खुद को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर अमेंसल जो है वो एप्पल और अल्फाल्फा की स्पीसीज़ है। उसी तरह के एग्जांपल होते हैं कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, जो कि वीट की ग्रोथ को रोक देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। तो कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस जो है यहाँ पर वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वीट को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो वीट यहाँ पर अमेंसल की तरह एक्ट करेगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है अमेंसलिज्म के बारे में। अब आने वाली वीडियोज़ में मेरे पास एक कंपटीशन, एक आई थिंक लास्ट वीडियो होगी इसके बाद की, क्योंकि कंपटीशन पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अभी मैंने आपको अमेंसलिज्म के बारे में बताया, जिसमें एक नेगेटिव इंटरेक्शन का ये एक पार्ट है, जिसमें एक को नुकसान होता है, एक को फ़र्क नहीं पड़ता। और ये दो तरह की होती है, एंटीबायोसिस, एलिलोपैथी। एंटीबायोसिस में भी प्लांट्स जो है केमिकल रिलीज़ करते हैं आसपास, और जिसमें एग्जांपल आप पेनिसिलियम नोटेटम का ले सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिस का ले सकते हो। एंटीबायोटिक जो होती है मेनली वो यही होती हैं जो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए, किनकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एलिलोपैथी में भी यही सेम केस होता है।
जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आसपास तो केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिससे वो दूसरे प्लांट की स्पीसीज़ को दूसरे प्लांट स्पीसीज़ को की ग्रोथ को इनहिबिट कर सके। तो आई होप आप इन वीडियोज़ को सीरीज़ में देख रहे हो और आपको इनसे बेनिफिट मिल रहा है। प्लीज़ अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।